अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने देखा कि मीर अली में पाक फ़ौज के ऊपर एक बहुत बड़ा ख़वारिज का भारतीय हिमायत याफ़्ता ख़वारिज का हमला, जिसमें 13 जवान हमारे शहीद हुए और साथ ही साथ कुछ सिविलियंस भी जो है वो उनकी शहादतों और ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। इस हमले के बाद पाक फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन अब जो है मज़ीद फ़ैसलों का वक़्त है। उसके अलावा अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से एक अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ भारत ने जो है वो एक बहुत अहम कदम उठाया है, पाकिस्तान में जिस तरह से राह का नेटवर्क जो है वो टूटा है और साथ ही साथ ईरान में जिस तरह से राह का और जो मोसाद का नेटवर्क टूट रहा है, तो उसकी एक कड़ी हो सकती है भारत ने जो अभी फ़ैसला लिया है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि पाक फ़ौज के ऊपर पाक फ़ौज का एक बम डिस्पोज़ल यूनिट जो है वो जा रहा था। वो ट्रैवल कर रहा था, उस ट्रैवलिंग के दौरान जब जो है वो उनके ऊपर एक खुदकुश जो है वो गाड़ी के ज़रिए से हमला करने की कोशिश की गई, जिसे पाक फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, नाकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन 13 हमारे जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। साथ ही साथ कुछ सिविलियंस ने भी जाम शहादत नोश किया और साथ ही साथ कुछ ज़ख्मी भी होने की इत्तलात हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सानिया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए और पाकिस्तान की अफ़वाज के लिए। तो अब इन शोधा का, इन गाज़ियों का जो है वो खून और इन शोधा का खून जो है अब रायगाँ तो जाने देना नहीं था। तो पाक फ़ौज अब भरपूर किस्म की अब इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन लॉन्च करेगी। तो अब ख़वारिज जो हैं वो इनकी खैर नहीं है। ये क्योंकि भारतीय सपोर्टर ख़वारिज हैं, आप लोगों ने पहले भी देख लिया कि इनको जो है वो भारतीय असलहा, साथ ही साथ भारत से आए हुए इनके पास जो है वो ड्रोन्स और भारत से इनकी मुकम्मल सहूलतकारी होती है। अब जो है इंटेलिजेंस बेस्ड में ऑपरेशन इनके खिलाफ होंगे और इनका जो है वो नेटवर्क क्रश करने की पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है पूरी भरपूर कोशिश के साथ जो है वो करेगी। साथ ही साथ बात करते हैं अफ़गान तालिबान की। अफ़गान तालिबान को भी जो है वो अब सोचना पड़ेगा और अब जो है वो अगर वो चाहते हैं कि खित्ते में उनकी रिकॉग्निशन हो और उनको जो है बतौर हुकूमत तस्लीम किया जाए और वो जो है वो खित्ते में एक पुरअमन मुल्क के तौर पे रहना चाहते हैं, तो उन्हें भी इनकी सरकूबी के बजाय इनको जो है वो रोकना पड़ेगा और इनकी अफ़ज़ाइश को जो है वो कम करना पड़ेगा दहशतगर्दों की ओर। इन मामलात में जो है पाकिस्तान की मामलात करनी पड़ेगी, जिस तरह से ईरान अब कर रहा है। क्योंकि बीएलए का नेगा देखा आपने बहुत से काफ़ी अरसे से जो है बीएलए का नेटवर्क कमज़ोर पड़ चुका है। अब इंशाअल्लाह ख़वारिज का नेटवर्क भी कमज़ोर पड़ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इनको ऐसे नहीं छोड़ेगी। अब बात करते हैं अफ़गान मुहाजिरीन की। अफ़गान मुहाजिरीन के खिलाफ जो है वो पीओआर जिनके पास था, अब उनके मुल्क बदरी की जो है वो लास्ट तारीख जो है वो आ चुकी है। 30 जून उनके मुल्क बदरी की आखिरी तारीख है और 30 जून के बाद उनको मुल्क से जो है वो निकाला जाना है, मुल्क बदर किया जाना है। क्योंकि वो काफ़ी सालों से और काफ़ी दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर उनके नेटवर्क्स हैं, उनके सहूलतकार भी मौजूद हैं और पहले भी जो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पज़ीर थे, उनको वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में गए, लेकिन फिर इत्तलात आई कि वो जो है वापस आ गए। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की जो फ़ोर्सेज़ का और पाकिस्तान की हुकूमत का ये जो ऑपरेशन था, ये आप कह सकते हैं किसी हद तक नाकाम हुआ। जो कि नहीं होना चाहिए था और अब जो है उनको इस सहूलतकारों को पकड़ने का भी सिलसिला जारी हो चुका है और अब इनको जो है वो एक-एक करके बाहर निकाला जाएगा क्योंकि अब पाकिस्तान ये बोझ और ये मामला जो है वो ज़्यादा नहीं उठा सकता क्योंकि पाकिस्तान के अपने अंदर दहशतगर्दी है। बहुत से लोग इनमें से जो है वो भारत के साथ जो है गठजोड़ करके दहशतगर्दी के मुर्तकिब होते हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने में भी इनका जो है वो किरदार है और साथ ही साथ पाकिस्तान की मईशत भी अब जो है वो ये बोझ उठाने के काबिल नहीं है। तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात को बेहतर करने के लिए अब ये इक़दामात उठाना जो है बहुत ज़रूरी है और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि इस बार जो है वो भरपूर ताकत के साथ और भरपूर जो है वो अपने अज़म के साथ जो है इन मामलात को डील करें। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने सुना कि गुज़िश्ता चंद दिनों के में जो है वो पाकिस्तान से राह के 10 एजेंट्स गिरफ्तार हुए। अब ईरान में राह का जो है वो काफ़ी बड़ा नेटवर्क जो है टूटा। तो अब राह के चीफ जो है उनको तब्दील किया गया है, बराक जैन एक बहुत ही मोदी की जो सोच है उसका एक थिंक टैंक का जो हिस्सा है और पाकिस्तान मुखालिफ इसको समझा जाता है और उसको जो है अब राह का चीफ लगाया गया है।
और रा को अब ये शख्स जो है वो हैंडल करेगा और रा को अब ये शख्स जो है वो चलाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ जो है अब वो कोई ना कोई कदम उठाने का इनकी प्लानिंग है, जिसकी वजह से जो है इस शख्स को रा का चीफ लगाया गया। तो ये एक डेवलपमेंट है जो भारत की जानिब से नई-नई की गई है। वैसे भी जंग का खतरा अभी टला नहीं है और भारत जो है वो किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस तमाम तर इदारे अलर्ट हैं। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।